प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक शरद पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। शरद पूर्णिमा आश्विन मास पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में चांद को अर्घ दी जाती है और पूजा की जाती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रास रचाते हैं, तो मैं वही कथा सुनाने जा रही हूं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान और गौरी पार्वती और गणपति एवं कार्तिकेय सभी बैठे हुए थे। तभी कहते हैं गौरी कि कार्तिकेय गणपति जल्दी जल्दी स्नान करो और जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी हमें वृंदावन जाना है। ये बात सुनकर शंकर भगवान चुप रहे और पार्वती 16 श्रृंगार में सजने लगे, सुंदर सी साड़ियां पहनने लगे और अनेकों प्रकार के गहना अपने तन में चढ़ने लगे। ये सब देखकर शंकर भगवान जो हैं चकित रह गए और कहने लगे कि हे पार्वती, हे प्राण प्रिय, आज क्या है जो इतना सज सवर रही हैं? पार्वती मुस्कुराते हुए बोले कि हे प्राणनाथ, आज हमें वृंदावन जाना है और वृंदावन में सखियों के साथ नाच करेंगे, नृत्य करेंगे और कान्हा जी जो हैं वो सखियों के साथ, गोपियों के साथ नतमस्तक रहेंगे। ये बात सुनकर शंकर भगवान कहते हैं कि हमें भी साथ में लेकर चलिए, हम भी आपको साथ चलेंगे। पार्वती बोले कि नहीं, आप नहीं जा सकते, वहां पुरुष को जाने का कोई अलाउ नहीं, कोई पुरुष नहीं जा सकते हैं अंदर। आप जाइएगा तो आप बाहर ही बैठे रहिएगा। शंकर भगवान कहने लगे कि नहीं, हमें कृष्णा का लीला देखना है, जो रास करता है वो रास देखना है, हम आपके साथ चलेंगे। पार्वती अनेकों बार मना किए, लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं देवी, मैं अवश्य जाऊंगा। और शंकर भगवान और पार्वती, गणपति, कार्तिकेय एवं मूषकराज और नंदी, भूत बैताल जितना जो था सबको शंकर भगवान संग में ले लिए और लेकर चल दिए, वृंदावन चले गए। जब वृंदावन चले गए तो शाम का समय था, वहां तो हजारों गोपियां थी। पार्वती जो थी, पार्वती महल के अंदर चले गए, पार्वती महल के अंदर चले गए गोपिया के साथ। और शंकर भगवान जो थे वो तो सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। गणपति कार्तिकेय बच्चों के झुंड में खेलने लगे, लेकिन उनका नृत्य देखने के लिए, उनका लीला देखने के लिए उतावले हो रहे थे शंकर भगवान और सोचते हैं कि अब क्या करूं। बाहर जो गोपियां खड़ी थी, गोपियां से कहते हैं कि मुझे कान्हा का लीला देखना है, कान्हा का नृत्य देखना है, जो रास रचाता है वो मुझे देखना है। गोपियां बोली कि हे शंकर भगवान, महादेव, आप तो देवादिदेव महादेव हैं, लेकिन आप नहीं जा सकते हैं, आप कैसे अंदर जाएंगे? शंकर भगवान कहने लगे कि नहीं, मुझे जाने का अनुमति दीजिए, कोई उपाय बताइए। कहने लगे, गोपियां बोली कि ठीक है,
आप जाके और गंगा में स्नान कीजिए और गंगा में जाकर स्नान करके 16 श्रृंगार में सज जाइए और अर्धनारीश्वर से नारी बन जाइए और नारी बन के और उसके बाद गोपियों के झुंड में आ जाइए। कहने लगे कि ठीक है। झटपट शंकर भगवान गंगा में गए। गंगा रानी जो थी शंकर भगवान के स्नान कराने के लिए उतावले हो गई। गंगा में स्नान किए, जटा खोले, गंगा का सागर उमड़ने लगा और शंकर भगवान तुरंत स्नान किए। गंगा रानी 16 श्रृंगार से सज दिए शंकर भगवान को और जमनी जो थी जमनी शंकर भगवान को सुंदर सी साड़ी सजा दिए और लंबा एक हाथ का घूंघट निकाल दिए। शंकर भगवान चले गए कहां? वृंदावन में, कृष्णा भवन में चले गए। वृंदावन में कृष्णा भवन में और जाके वहां गोपियों के साथ रास रचा दिए। रास रचा दिए। सभी लोग वहां नृत्य कर रहे हैं। जितना गोपियां जो थी, हजारों गोपियां थी, शंकर भगवान, कृष्णा भगवान सब वहां उपस्थित है। वहां तो पार्वती नाच लगा रही है, सबके सखिया के साथ नृत्य कर रही है। अब शंकर भगवान भी सोच रहे हैं कि तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी पीछे रहने वाला नहीं हूं, मैं भी नृत्य करने में आगे रहेंगे, लंबा ही घूंघट सही, लेकिन नृत्य तो करेंगे। शंकर भगवान भी गोपिया के साथ नारी बन के नृत्य करने लगे, राज रचाने लगे। कान्हा जी झूम रहे थे, कान्हा जी राज रचा रहे थे। शरद पूर्णिमा की रात था। रात्रि बहुत बड़ा होती है शरद पूर्णिमा के दिन। भगवान कृष्णा जी का रचा हुआ रात्रि था। जो कृष्णा भगवान है भैया, कृष्णा भगवान एक रात्रि में सभी गोपिया के साथ संभोग किए हैं, लेकिन वो रात्रि कौन रात्रि था? ये नहीं, वो बहुत बड़ा रात्रि था जो कि कृष्णा भगवान का बनाया हुआ रात्रि था। शरद पूर्णिमा के दिन था और उसी रात सबके संग में गए और वो रात बहुत बड़ा रात था। शंकर भगवान जो एक नारी बन के नाच रहे थे, तो कृष्ण भगवान तो छलिया है। कृष्णा भगवान के मन में तो हुआ विराजमान होने लगे शंकर भगवान, अरे यहां तो गौरी रानी आए हैं और स्वयं शंकर भगवान भी यहां एक नारी रूप बन के और यहां नृत्य कर रहे हैं, मेरे साथ रास रचा रहे हैं। कहने लगे कि भाई मैं किन्हीं का मुखड़ा नहीं देखा हूं, जिनका घूंघट में नहीं है वो तो मैं देख रही हूं, लेकिन जिनका लंबी घूंघट है वो घूंघट हटा लीजिए, हम उनका मुखड़ा देखेंगे। शंकर भगवान तो घर पर आ गए और मन ही मन सोचते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। शंकर भगवान सोचते हैं कि नहीं, मेरा पोल ही खुल जाएगा, सभी लोग जान जाएंगे, नहीं मेरा मुख नहीं देखना चाहिए, कैसे देख लेंगे, हम तो यहां स्वयं कृष्णा राधा कृष्णा के दर्शन के लिए आए थे कि दर्शन करेंगे, लेकिन कृष्णा भगवान तो मेरे साथ छल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। इनका घबराहट देखकर कहने लगे कृष्णा भगवान कि अरे भाई जितना गोपियां हैं सब लाइन लग जाइए और लाइन में एकाएक आगे से देखेंगे, सबका घूंघट उठाकर देखेंगे। जितने गोपियां घूंघट में थी सब लाइन लग गई। शंकर भगवान सबसे पीछे कतार में लगे। कृष्णा भगवान देख रहे हैं कि शंकर भगवान तो सबसे पीछे कतार में हैं।
सबसे पीछे वो लगे हैं। शंकर भगवान के मन में ये चल रहा है कि हजारों गोपियां को तो घूंघट उघाड़ते उघाड़ते कान्हा थक जाएगा और सुबह होने वाला रहेगा तो हम अपने जगह पर प्रस्थान हो जाएंगे, तो मेरा घूंघट देख नहीं पाएगा उघाड़ के मेरा मुखड़ा, और हम चल भी जाएंगे। लेकिन कान्हा जी तो खुद छलिया है दीदी। कान्हा जी क्या किए कि कहते हैं कि हम पीछे से देखेंगे, हम पीछे से देखेंगे, हम आगे से नहीं देखेंगे। अब शंकर भगवान घबरा गए पूरा कस के। अब शंकर भगवान को लगने लगा कि अरे 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 अब क्या करूं, मैं बीच में लग जाता हूं। और बीच में आने लगे तो कृष्णा भगवान कहते हैं रुक जाइए, आपका बहुत ज्यादा लंबा घूंघट है और आपको यही लग रहा है कि मैं जल्दी से आपको मुखड़ा देखूं, तो आपका मुखड़ा सबसे पहले देखेंगे हम। आपको मुखड़ा देखने में हम तनिक देर भी नहीं करेंगे, आपका मुखड़ा हम सबसे पहले देखेंगे। शंकर भगवान का घूंघट उघाड़ के और कृष्णा जी देखने लगे। कृष्णा जी जब देखने लगे तो कहते हैं कि अरे 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 सभी गोपियां जान लो कि यहां तो पुरुष को अंदर आने का नहीं था, लेकिन एक घूंघट में कोई छुपाए हुए मुखड़ा कोई और नहीं, ये तो स्वयं महादेव हैं। देखो इनका मुखड़ा, लोग उनका मुखड़ा देखें। पूरा हंसी मजाक उड़ाने लगे। पार्वती कहते हैं कि हे कान्हा, आपके दर्शन के लिए शंकर भगवान लालायित थे, आपके दर्शन के लिए उतावले थे और इन्हें राधा और कृष्णा का रास देखना था, जो आप शरद पूर्णिमा के दिन रास रसाते हैं, वही इन्हें देखना था। जो आप बांसुरी बजाते हैं वो इन्हें सुनना था। इसीलिए शंकर भगवान एक नारी का रूप धर लिए, अर्धनारीश्वर से नारी बन गए और नारी बन के और ये आपके पास आए हैं। शंकर भगवान के बात को सुनकर कृष्णा जी मोहित हो गए और प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि देखिए आप तीन लोक का मालिक हैं, आप तो रचयिता हैं, लेकिन आप जो कहिए वो मैं मानने को लिए तैयार हूं। आपको यदि कोई वर मांगना है तो मुझसे आप वर मांग सकते हैं, मैं वचन आपको देने को लिए तैयार हूं, आपको वचन हम हंसते हंसते देंगे। ये बात सुनकर शंकर भगवान खुश हो गए और शंकर भगवान कहने लगे कि अरे मैं तो पूरे तीनों लोक में वचन देता हूं आशीर्वाद, आज मुझे कोई आशीर्वाद वचन देने को लिए तैयार है, तो यदि इस वचन को ले लेते हैं तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा, युगों युग में मेरा नाम होगा। और कहने लगे कि हे कृष्ण, बस आपके शरण के पास मेरा भी नाम होना चाहिए। कहने लगे कि क्या, कैसे? तो गोपेश्वर के नाम से, वृंदावन में मेरा नाम गोपेश्वर के नाम से जानना चाहिए, मेरा पूजा गोपेश्वर के नाम से होना चाहिए। कहने लगे कि ठीक है महाराज, मैं आपको वचन को स्वीकार किया और मैं अपना शरण में आपको जगह दिया। आप तो तीनों लोक में लोगों का अपना शरण में जगह दिए हैं, लेकिन आपको अपना शरण में हम जगह दे रहे हैं और गोपेश्वर के नाम से आपका जाना जाएगा और पूजा किया जाएगा। जो भी वृंदावन में आएंगे आपके पास माथा नहीं टेकेंगे तो उनका कार्य सफल नहीं होगा। गोपेश्वर भगवान के जाकर सभी लोग दर्शन करेंगे, माथा टेकेंगे
और आप वही गोपेश्वर बनिएगा, क्योंकि यहाँ शंकर के नाम से आपको नहीं जाना जाएगा, महादेव के नाम से नहीं जाना जाएगा, त्रिलोकी के नाम से नहीं जाना जाएगा, शंभू के नाम से नहीं जाना जाएगा, गोपेश्वर के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि आप एक गोपी बने, मेरे दर्शन पाने के लिए आप एक गोपी बने, इसीलिए गोपेश्वर के नाम से जाना जाएगा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर खुश होकर कहने लगे कि ठीक है, अब मेरा पूजा सगर होगा और कृष्णा जी के चरण में भी होगा। तो भैया दीदी, वहां शंकर भगवान के पूजा वृंदावन में गोपेश्वर के नाम से होती है। और शरद पूर्णिमा के दिन आज भी वहां कृष्ण भगवान साक्षात बांसुरी बजाते हैं, वहां राज रचाते हैं गोपियों के साथ। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर आंगन में रखते हैं या छत पर रखते हैं। उस दिन भगवान अमृत गिराते हैं, शंकर भगवान, गोपेश्वर भगवान, कृष्णा भगवान चांदनी रात में अमृत गिराते हैं। वो प्रसादी के रूप में सुबह पूरे परिवार बांटकर खाते हैं। उसी चांदनी के रात में, पूरी रात में भगवान एक बार सभी के आंगन में जाते हैं और सभी के आंगन में भगवान आशीर्वाद देते हैं। उसमें बना हुआ खीर में अमृत देते हैं, या तो दूध में आप खीर बना लीजिए दीदी, ऐसे तो खाजा भी लोग डालते हैं। आसिन जो पूर्णिमा का दिन है, शरद पूर्णिमा के दिन एक अच्छा शुद्ध कटोरी में दूध डाल के उसमें खाजा डाल दीजिए, या तो खीर बना के गाय का दूध में या तो भैंस का दूध में दीदी, और भैया बनाकर और छत पर रख दीजिए। और जो भगवान है वो अमृत गिराते हैं और वो पूरे परिवार को बांटकर खाना चाहिए। शरद पूर्णिमा, इसका नाम शरद पूर्णिमा है, चांदनी की रात है। चांदनी की रात में पूर्णिमा के दिन सभी के आंगन में या तो छत पे रखाया जाता है, जमीन लीप कर। जो चांदनी के रात में पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, चंद्रमा के पूजन विधि के साथ होती है, उसी दिन ये भी होती है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।